ताली बजाई, छुपे हुए जीव जंतु वो भी भाग गए, त्रिशूल फेंक दिया, सारे जीव जंतु भाग गए। भोलेनाथ ने ऐसा इसलिए किया कोई जीव जंतु चुपचाप छुप करके मेरी कथा ना सुन ले। पार्वती जी बैठ जाती, भगवान के लिए आसन डाल दिया, भगवान बैठ गए, कथा प्रारंभ हो गई। इधर मुकेश भैया जैसे पहुंचे, एक तोती ने अंडा रखे थे, 4 अंडे माताओं घोंसले में, 3 अंडों में बच्चा बन गए थे। वो अपने बच्चों को उड़ा करके साथ में ले गई थी। एक अंडा नष्ट हो चुका था, जो भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ की उस अंडे में बच्चा बन गया। अंडा फूटा, बच्चा निकल आया बाहर, बच्चा बड़ा होने लगा। इधर माता पार्वती जी कथा सुन रही है, भोलेनाथ कथा सुना रहे, जी स्वामी का हुंकारा दे रही। सुख बालक सुन रहा है, देख रहा है ये सब कहानी। माताओं, जो माता पार्वती जी कथा सुन रही, लेकिन कथा सुनते सुनते काफी दिन हो गए। अंत में माता बोलो पार्वती जी से रहा नहीं गया, निद्रा का प्रकोप हो गया। निद्रा महारानी की गोद में माता पार्वती सो जाती हैं। अब सुख बालक ने देखा अगर जी स्वामी का हुंकारा न मिला भोलेनाथ को तो कथा बंद कर देंगे, ऐसा शुभ अवसर फिर मुझे नहीं मिलेगा। बोले मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं, नहा लूं, डुबकी लगा लूं। माता बनो सुख बालक, तोते के अंदर मुकेश भैया एक कैपेसिटी होती कि कोई शब्द उसके सामने बार बार रिपीट करो तो वो भी उसे दोहराने लगता है। भोले बाबा कथा सुनावे और तुमा के पड़ गए सोता, और पाई पर गंदगी भोलन में तो कालो तेरो तोता, पाई पर गंदगी। जी स्वामी का हुंकारा देने लगा। कथा पूरी होती है माताओं। भोलेनाथ ने आंखें खोली, नेत्र जो खोले पार्वती तो घुर्राटे लेके सोए रही हैं। भोलेनाथ के भक्त होश उड़ गए, बोले देवी देवी देवी। पार्वती बोली स्वामी हाँ क्या कह रहे हो? भगवान बोले सो गई थी। हाँ अभी कुछ देर पहले नींद आ गई। भगवान बोले तुमने कथा नहीं सुनी? नहीं सुनी मैंने। फिर ये जी स्वामी का हुंकारा कौन देता रहा? पता नहीं मुझे। जो पीछे मुड़ के देखा माता बोलो सुख बालक पीछे बैठा था डाली पर, जिसके पर निकल आए थे पर। भोलेनाथ बोले ये चोर है, इसने चोरी से मेरी कथा सुन ली, इसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। जो मारने के लिए त्रिशूल उठाया, सुख बालक उड़ता हुआ भागने लगा। पीछे पीछे भोलेनाथ मार डालेंगे, काट डालेंगे, चीर डालेंगे, फाड़ डालेंगे, खड़ा हो जा। लेकिन वो तो अमर कथा सुन चुका, उड़ता हुआ वेद व्यास की पत्नी अटारी पर स्नान करने के बाद केसों को सुखा रही थी। जमुहाई लेती हैं, और जो जमुहाई ली मुंह खुला, छोटा सा रूप बना करके, सूक्ष्म रूप धारण करके मुंह के द्वारा उनके अंदर चला गया पेट में। बोलिए सुखदेव महाराज की। अब परीक्षित जी वेद व्यास के घर पहुंचे भोलेनाथ। रमेश बागंबरधारी भोलेनाथ भागे। वेद व्यास ने देखा क्रोध है भोलेनाथ के अंदर। वेद व्यास कांपने लगे, बोले भगवान आज पहली बार तो दर्शन दिए, वो भी इतने भयानक रूप में। भोलेनाथ के लगे तुम्हारे घर में मेरा चोर आया और तुम्हारे घर में छुप गया ऊपर, मैंने देखा है। तुम्हारे घर तक तो मैंने देखा, फिर छत से गायब हो गया।
बोले यहाँ तो कोई चोर बोर नहीं आया, मैं तो सुबह से दोपहर हो गई यहीं खड़ा हूँ। भोलेनाथ ने कहा मैंने देखा, तब तक अटा से उनकी पत्नी नीचे उतर के आई और कहा भगवान स्नान करने के बाद जब मैं केसों को सुखा रही थी तो जमुआई लेते समय ऐसा मालूम पड़ा जैसे मुंह के द्वारा मेरे अंदर एक तोते का छोटा बच्चा चला गया हो, सुख बालक चला गया हो। वेद अभ्यास करने लगे मेरी पत्नी को मार दो, तुम्हारा चोर बाहर निकल आया। भोलेनाथ बोले ये तो निर्दोष है, इसे क्यों मार दो? कोई बात नहीं, बच्चा जन्म लेगा कितने महीने बाद? 9 महीने बाद, मगर मैं 12 महीना तक तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे आंगन में समाधि लगा के बैठूंगा। सुखदेव जी ने गर्भ से मनी मन में विचार किया, बा भोले बाबा इतने कंजूस, समाधि लगाई वो भी 12 महीना की। सुखदेव जी ने कहा मैं अपनी माँ के गर्भ में 16 बरस की समाधि ले रहा हूँ। अब देखें हम तुम्हें, भोलेनाथ ने 12 महीना की, लेकिन सुखदेव जी ने माँ के गर्भ में 16 बरस की। अब 12 महीना बीत गए, 1 साल गुजर गई, भोलेनाथ की समाधि टूटी। का कोई बच्चा पैदा हुआ? वेद अभ्यास बोले अभी तो बच्चे का आकार भी नहीं बना। वेद अभ्यास कहने लगे आकार नहीं बना। भोलेनाथ ने कहा बच्चा या भाव ही है पूरी। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, निराश होकर के चले। वेद अभ्यास ने एक बात कही, एक बात बताओ भगवान, क्या तुम्हारा कोई काम बिगाड़ दिया उसने? तुम्हारा उपास किया, तुम्हारा अपमान किया, या तुम्हारी कोई चोरी की, या कोई उसने पाप किया तुम उसे मार रहे हो? तो पक्षी था भाई। बोले उसने कथा सुनी। बोले कथा सुनना पाप होता है? बोले कथा सुनना पाप नहीं होता है, लेकिन कथा सत्संग भागवत ठाकुर जी भगवान का अपमान करना ये सबसे बड़ा पाप होता है। इसने कथा सुनी, मगर मेरे सर के ऊपर बैठ के मेरा ग्रंथ नीचे रखा, सालिग्राम भगवान नीचे थे, मैं नीचे आसन पर बैठा था, ये मेरे सर के ऊपर बैठा था। इसलिए मेरे ठाकुर जी का, मेरे सालिग्राम भगवान का, मेरी भागवत का, मेरे ग्रंथ का अपमान किया, इसलिए हम इसे दंडित करेंगे। इसे अकल बताएंगे कथा कैसे सुनी जाती है। और वास्तव में कथा सुनने का तरीका होता है कि भक्त आए, कथा पंडाल में बैठ करके वक्ता श्रोता का ध्यान एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। वक्ता श्रोता की तरफ, श्रोता वक्ता की तरफ, शब्द निकले श्रोता कैच करे, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुने, मन बुद्धि चित्त को लगा करके ध्यान लगा के भगवान की कथा सुने। वो तो अधिकारी है। और कुछ लोग आते हैं या और विषय की बातें करते हैं, आए कथा सुनने के उद्देश्य से, उन्हें कह रहे चलो कथा के बहाने चल रहे, बढ़िया कूलर लगे, मुकेश भैया ने कूलर लगवाए, कचुनाए, बत्ती तो चली गई, लाइट आएगी नहीं, तो वहां तो जनरेटर पर या तो 3-3 जनरेटर खड़े, तो चलो आराम से टाइम पास करें, कूलर की हवा लिए। तो कुछ लोग कथा सुनने आते, कुछ हवा लेने आते, कुछ और विषय की बातें करने आते हैं? बोले चलो मन बहलाएं, लेकिन इन लोगों को पातक लगता है। पाप भगवान के पार्षद दंडित करते हैं जो भगवान की कथा सुनने के उद्देश्य से आए और यहाँ पर और विषय की चर्चा करने लगे। तो भोलेनाथ ने वेद अभ्यास को समझाया, इसने अपमान किया। वेद अभ्यास कहने लगे प्रभु क्या करूं? और एक बात बताएंगे, भोले बाबा तो बड़े दयालु देवता हैं। छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े, छड़ में माता बनो प्रसन्न हो जाते, और अगर नाराज है जाए तो समझ लो भोले भाले भाला जैसी नोक हो जाए, क्रोध हो जाए तो। एक बार एक चोर चोरी करने गए, परीक्षित जी, एक चोर चोरी करने गया और जैसी जखेरा के पास में आओ तो उसने सोचा अबे तो दोपहर रखी है, अबे तो 5 बजन जाए रहे, और अगर अबे चोरी करने जाएंगे काऊ की बकरियों छोड़ ली तो गांव जखेरा के लोग घेर के मार डालेंगे। हाँ, सोचने लगो क्या करें। तब तक गांव के बाहर एक मंदिर था, भोलेनाथ के मंदिर में उसने अपने को छुपाने के लिए अंदर घुस गया, बैठ गया छुप करके, चुपचाप बोले जब रात होगी तब जाऊंगा चोरी करने के लिए। हाँ, अब परीक्षित जी चोर बैठो है, लेकिन बैठो रहो तब तक उसकी दृष्टि ऊपर पड़ी जो घंटा पीतल को लटक रहा हो, पीतल को घंटा। अब चोर ने कही अगर घंटा उतार लो तो 1-2 महीना को खर्चा
चलेगा, क्योंकि पीतल को घंटा है, काफी भारी है, 51 किलो को होगा। तो चोर के मन में पाप आ गया, बोले वो उतारे कैसे, ना तो सीढ़ी है और ना उतारने की कोई व्यवस्था। अगर गांव में जाएंगे तो गांव के लोग पूछेंगे भाई सीढ़ी कहां ले जा रहे हैं, तो सवाल खड़ा करेंगे। मैंने कहीं को देखा जब मंदिर में, अरे मूर्ति है भोलेनाथ की, भाई प्रतिमा पर मूर्ति पर चढ़ गया, दोनों पैर मैंने भगवान शंकर के सर पे रख ले, और जो भगवान के सर पे रखे घंटा पकड़ो, और जैसे उतारने के लिए चला तन्न की आवाज हुई, जो आवाज हुई सोई भोलेनाथ प्रकट हो गए मंदिर में। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और चोर को उठाए लो, भगवान ने तांडव करने लगे, नाचने लगे भगवान। अब चोर मन ही मन में इतना घबराएगा, बोले अब तो मेरी जान चली जाएगी, आज मैं मारा जाऊंगा। अब तो भगवान क्रोध में नाच रहे, जब क्रोध शांत होगा तब भगवान जमीन पर पटक देंगे, पत्थर की शिला है, नमो गोविंदाय हो जाएगी। अब चोर मन ही मन में, चोर मर गया है जिंदा, लेकिन उसने मन में सोच लिया कि मैं तो मर गया, बस मिनट 2 मिनट के बाद मेरी कहानी समाप्त हो जाएगी। हाँ, अब भगवान शंकर तांडव करते रहे, करते रहे, करते रहे, और भक्तों भगवान ने बड़े प्रेम पूर्वक उसे उतार दिया नीचे जमीन पर। और भगवान बोले, भक्त हम तेरी भक्ति पर बड़े प्रसन्न, तू वरदान मांग ले। चोर कहने लगो वरदान मांग ले। अब चोर तो चुपचाप थर कहां पे, वो सोच रहे हो कि भगवान अब क्रोध में ऐसे शब्द निकाल रहे हैं, इन्हें ध्यान नहीं आवा बक रहे, लेकिन मेरी मौत तो निश्चित है। भगवान बोले वरदान मांग। और चोर थर थर कांपे, बोले प्रभु हाँ, हमने आपके सर पे चढ़ के आपको अपमान किया, तो आप वरदान की बात कर रहे हैं। भगवान बोले मैंने बहुत से भक्त देखे आते हैं मेरे दर पर, कोई दूध चढ़ाता, कोई फूल चढ़ाता, कोई जल चढ़ाता, कोई फल चढ़ाता, कोई मिठाई चढ़ाता, कोई रुपया पैसा चढ़ाता, लेकिन तू इकलौता ऐसा भक्त आया जो स्वयं आकर के मेरे ऊपर चढ़ गया, अपने शरीर को समर्पित कर दिया मेरे ऊपर। तो भगवान शंकर बड़े दयालु हैं। आप लोगों ने देखा हो, भगवान शंकर ने वरदान दिए बिना सोचे समझे, फिर खुद भाई मोल ली, आपत्ति में पड़ गए। भगवान कन्हैया ने उनकी विपत्ति आपत्ति को, हाँ, विपत आपत्ति का निवारण किया, भस्मासुर को बिना सोचे समझे वरदान दे दिया। हाँ, भस्मासुर ने कहा प्रभु हमें वरदान ऐसा दो कि जिसके सर पे हाथ रख दे मैं सोई भस्म हो जाए। भगवान बोले वस्तु ऐसा ही होगा। और भस्मासुर ने माता पार्वती को देख करके मोहित हो गया था। भगवान शंकर के पीछे पड़ियो, बोले भगवान शंकर को भस्म कर देंगे, पार्वती के साथ विवाह करेंगे, दे वरदान, फिर भागन लगे। तो भक्तों भगवान शंकर तो बड़े दयालु देवता है, बिना सोचे समझे वरदान दे देते। बोले ना तो चले जाते। इधर 1 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्षें गुजर गई, लेकिन सुखदेव जी ने अपनी मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया। परीक्षित जी अब वेदव्यास से परेशान स्तुति की है, हाथ जोड़ करके कहा आप जो भी गर्भ के अंदर हो आप बाहर निकल आओ। अपनी मां को इतनी पीड़ा क्यों दे रहे हो प्रभु, आप कौन हो, आ जाओ बाहर निकल आओ। अपनी मां को इतनी वेदना इतनी पीड़ा क्यों दे रहे। तो गर्भ से आवाज आई है मैं आऊंगा तब जब सारा संसार निर्मोही हो जाएगा, किसी से किसी को मोह नहीं रहेगा। तो एक पल के लिए सारा संसार परीक्षित जी निर्मोही किया गया। तब श्री सुखदेव जी ने अपनी मां के गर्भ से जन्म लिया। 16 वर्ष के अंतिम महीना में, अंतिम महीना के अंतिम वर्ष के अंतिम महीना में, अंतिम महीना के दिन में 16 वर्ष में माताओं सबसे अंतिम महीना में अंतिम दिन था, सुखदेव जी ने जन्म लिया। बोलिए सुखदेव भगवान की। और जो जमीन पर गिरे अपनी मां के गर्भ से पैदा हुए तत्काल खड़े हो गए, तत्काल खड़े हो गए और नाड़े को उठाया और अपने गर्दन में लपेट लिया और नंग धड़ंगे भाग खड़े हुए। दाई माताएं जो नाड़ा संस्कार करती हैं ना, नाड़ा छीलती हैं, हाँ वो खड़ी रही हैं, लेकिन सुखदेव जी ने नाड़े को उठाया, गले में लपेट लिया और नंग धड़ंगे भाग खड़े हुए।
अब तो लोग सोचने लगे बाजी बा बच्चा ये कैसा बच्चा है। बच्चा पैदा होता तो महीना 2 महीना 6 महीना लेट करके माँ दूधपान कराती है, गोद में रखती है उसे, उसके बाद माँ उसे बैठाना सिखाती है, फिर खड़ा होना सिखाती है, फिर चलना सिखाती है। लेकिन ये कैसा बच्चा जो जन्म लेते ही लेते भागने लगा, खड़ा होकर चलने लगा। वेद व्यास पीछे पीछे दौड़े, पुत्रयति पुत्रयति, बेटा ठहर जाओ ठहर जाओ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, आप मेरे पुत्र हो। सुखदेव जी ने कहा कौन किसका पिता कौन किसका पुत्र, ये संसार तो निर्मोही है। हे पिताजी, जाने कितनी बार आप हमारे पिता बने और मैं आपका पिता बना। आप हमारे पुत्र बने, हम आपके पुत्र बने, आप हमारे पिता बने, हम तुम्हारे पिता बने। ये संसार तो निर्मोही है। सुखदेव जी ने किसी से कोई संबंध नहीं बनाया। सोच रहे हैं अगर पिता को पिता बोल दिया तो पिता पुत्र का दायित्व होता है, वो निभाना पड़ेगा। माँ को माँ बोल दिया तो माँ बेटे का कर्तव्य होता है।